मोदी युग की जब से शुरुआत हुई या फिर नरेंद्र मोदी को लेकर ये जिस मौत के सौदागर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उसका इस्तेमाल हुआ था। 2014 में वो चाय वाले पर किस तरह की टिप्पणी करते हैं और नेताओं की लंबी फहरिस्त है। तो अगर बीजेपी के लोग भी उसी भाषा में जवाब देते हैं, फिर उस दौर की पॉलिटिक्स को मौजूदा दौर से कैसे जोड़कर देखा जा सकता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब कांग्रेसी नेताओं ने क्या क्या नहीं बोला था। उनके आजादी में कैसे वो मुखबिर थे, कैसे वो दूसरों के लिए काम किए थे, क्या क्या नहीं बोला था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए क्या क्या नहीं बोला था। ऐसे लगता है जैसे स्वतंत्रता संग्राम की सारी लड़ाई जो है वो गांधी परिवार के लिए लड़ी है, गांधी परिवार ने लड़ा हो। और श्रीमती सोनिया गांधी जैसे 1971 में कौन नहीं जानता है कि श्रीमती सोनिया गांधी इटली के दूतावास में जाकर के छिप गई थी और आज भारतीय राष्ट्रवाद की वो प्रतीक महिला बन जाती है कांग्रेस के लिए। तो ये सवाल तो उठेंगे। ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं सुरेंद्र जी आपकी बात पर, लेकिन सुरेंद्र जी उसके पहले आपकी टिप्पणी। देखिए, हम इतिहास में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के बारे में जो जो अपशब्द का इस्तेमाल किया है, या कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में जो अपशब्द किए हैं, ये सब हमें मिलते हैं। लेकिन इससे यानी आज की जो घटना है, इसका अर्थ हमें नहीं मिलेगा। राजनीति एक प्रवाह है, इसमें जो कल परसों जिसके मन में कुछ विचार थे आज बदल रहे हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए। आज आप एक सर्वे कर लीजिए, कांग्रेस के कई नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बारे में, विशेषतः अटल जी के बारे में, उनके मन में एक श्रद्धा है और इसलिए आज उस श्रद्धा का एक मूर्त स्वरूप हमें देखने को मिला। राहुल गांधी वहां गए, इसका स्वागत होना चाहिए। और इसी तरह जैसे मैंने कहा, नेहरू जी के कुछ गलतियां रही होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज पिछले 8 सालों में जो दुष्प्रचार हो रहा है नेहरू जी को लेकर, यह भी बंद होना चाहिए। लेकिन सुधींद्र जी, सच्चाई ये भी है ना कि कांग्रेस पार्टी जब अपने एक बुरे दौर से गुजर रही है बीते 8 सालों से। मैं लौट रही हूं, 10 सेकंड बोलिए। क्या 1962 में पराजय जो हुई, चाइना पर जो पॉलिसी नेहरू की रही, उसका मूल्यांकन करना उनके प्रति दुष्प्रचार का है? क्या पटेल जी की जो चिट्ठी नेहरू को चाइना के प्रति लिखी गई थी, 1950 में चिट्ठी लिखी गई, इसके बावजूद भी नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे, तो क्या इन चिट्ठियों को लाकर के राजनीतिक विमर्श में खड़ा करना उनके खिलाफ दुष्प्रचार है? क्या 1/3 हिस्सा कश्मीर का जो पाकिस्तान चला गया और नेहरू की सिर्फ और अपनी जिद में आप यूएनओ में ले जाते हैं, क्या इसका विश्लेषण करना दुष्प्रचार है? क्या सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को जो सदस्यता मिल सकती थी उसे चाइना के हाथों गवा देना, क्या यह दुष्प्रचार है? इसका जवाब देंगे सुरेंद्र जी, लेकिन उसके पहले सुरेंद्र जी जल्दी से, जब कांग्रेस पार्टी मोदी युग के बाद एक बुरे दौर से गुजर रही है, तब तो अटल बिहारी वाजपेयी की याद आई ना। बीते अटल जी का जब से निधन हुआ उसके बाद से ये पहली बार है जब गांधी परिवार का कोई नेता यहां पर पहुंचा हुआ हो। तो इसलिए भी सवाल पूछे जाएंगे ना कि अटल जी को प्रधानमंत्री मोदी से बिल्कुल अलग बताकर सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर क्या राहुल गांधी एक अलग तरह की राजनीतिक चाल भी चल रहे हैं, एक ऐसे वक्त में जब उनकी छवि को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते थे, जिसको धुलने की कोशिश इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कर रहे हैं राहुल गांधी। ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये हुआ है, इसको आप समझ लीजिए। और जैसे मैंने कहा, भारत जोड़ो यानी भारत के जनता को भी जोड़ो और विचार प्रवाहों में भी एक सिमिलैरिटी की खोज करो। इसलिए राजनीतिक साहस जो राहुल गांधी ने दिखाया है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। गौरव भाटिया जी, राजनीतिक साहस दिखाने का काम किया है राहुल गांधी ने और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। सुधींद्र जी को आप सुन रहे थे। मैं बिल्कुल उनको सुन रहा था। सबसे पहले मैं कहूंगा कि चल के आए हजारों किलोमीटर, फिर भी मीलों के फासले क्यों रहे विचारधारा के? सवाल ये है, आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है? अभी
सुधींद्र जी ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान दिया गया। मैंने भी एक सवाल किया, नरसिम्हा राव जी, हैदराबाद में राहुल गांधी जी वहां गए थे क्या सम्मान देने? और ये किसी को सम्मान दे नहीं सकते हैं चित्रा जी। इसकी एक वजह है, मैं आपको बताता हूं। राजनीतिक लाभ के लिए ये अवसरवादिता करते हैं। आप देखिए, भाजपा को हटाने के लिए मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान का साथ लेने के लिए तैयार हो गए थे। उपनाम गांधी, गांधी क्यों रखा? GHANDY, लेकिन गांधी नाम से राजनीतिक फायदा था, इसलिए अभी सही कहा संगीत रागी जी ने, अपने दादाजी के याद नहीं करते हैं अपनी जन्मतिथि पे, लेकिन गांधी नाम इसलिए रख लिया क्योंकि महात्मा गांधी की जो गुडविल है वो हमें मिलती रहे। तीसरी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि सोनिया गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, उनको भ्रष्टाचारी बताया? आप इतिहास के पन्ने खगालिएगा, आपको मिल जाएगा ये क्या दर्शाता है। हाँ। एक तरफ जब आपको लगता है कि गाली देने से फायदा है तो आप गाली देते हो, लेकिन जनता जब आपका अस्तित्व खत्म करने पे आ जाती है तो आपको लगता है नहीं, मैं दिखावे के लिए ही सही, लेकिन ये दिखाऊंगा कि मैं सम्मान करता हूं क्योंकि ये इनकी मजबूरी है। और अंत करूंगा एक बात कह के, देखिए एक बात हमें जाननी होगी चित्रा जी, कि अगर वाकई जो आज कांग्रेस के नेता ने अपशब्द कहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, अगर कांग्रेस मानती कि ये गलत है तो अब तक कार्रवाई हो जाती, लेकिन ये कार्रवाई हुई नहीं। और चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें, चाहे हम BR अम्बेडकर साहब की बात करें, चाहे सरदार पटेल जी की बात करें, ये इतिहास गवाह है, सरदार पटेल और BR अम्बेडकर साहब को 1990 और 91 में भारत रत्न दिया, लेकिन इंदिरा गांधी को खुद को भारत रत्न कब मिला? आप बताइए। जवाहरलाल नेहरू स्वयं को भारत रत्न देते, इसका मतलब गांधी परिवार के सदस्यों का सम्मान है, बाकियों का नहीं।